हेलो मेरे प्यारे बच्चों, करियर बनाओ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे AA CCC काउंसलिंग क्या है और उसका काउंसलिंग शेड्यूल क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको जाना है गूगल क्रोम पे AACCC.government.in वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये काउंसलिंग क्या है, ठीक है। ये काउंसलिंग सेंट्रलाइज काउंसलिंग है जिसके माध्यम से आप आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट होता है, जैसे सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, शैल बी कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव काउंसिल अथॉरिटी ऑफ स्टेट की गवर्नमेंट। और जब यहाँ पे ये काउंसलिंग खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्टेट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। जैसे बिहार स्टेट हो गया, यूपी हो गया। तो यहाँ पे काउंसलिंग टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया कोटा टाइप 1 हो गया, 15% जो हमारा सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड में भी 2 राउंड होता है, वो AA CCC काउंसलिंग के द्वारा कराया जाता है। और क्या हेल्प करता है AA CCC काउंसलिंग? आपको जो 100% सीट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, ये फिल करने में मदद करता है। बिहार, यूपी के जितने बच्चे ध्यान से सुनेंगे और भी अदर स्टेट के, तीसरे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मेडिकल जो हमारा MBBS या BDS से होता है काउंसलिंग MCC के द्वारा, तो यहाँ भी हमारा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी उसका 100% सीट AA CCC काउंसलिंग से भरा जाता है। तो अगर आपका टारगेट है कि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आइदर BMS हो, BSMS हो, BHMS हो, BUMS हो, तो आपको पार्टिसिपेट करना है AA CCC काउंसलिंग में। अगर आपको एडमिशन लेना है डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तब भी आपको AA CCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि 100% जो सीटें हैं ये AA CCC काउंसलिंग से फिल कर जाएगा। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में जाना है या स्टेट प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो आपको 15% सीट के लिए यहाँ पे फाइट करना, वो भी गवर्नमेंट के लिए। अगर आपको प्राइवेट लेना है, जैसे मान लो कोई बच्चा यूपी का है और उसको यूपी में लेना है, यूपी प्राइवेट BMS कॉलेज में, तो उसको यूपी स्टेट का जो काउंसलिंग आता है, उस काउंसलिंग उसमें पार्टिसिपेट करना। अगर सपोज बिहार का बच्चा है और उसको बिहार के अंदर प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज चाहिए, तो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसका नाम है UG आयुष काउंसलिंग, ठीक है। और जैसे बिहार वाले में UG मैक होता है, उसी तरीके से आयुष का भी होता है। इसी तरीके से स्टेट और सेंट्रल वाला मैंने डिस्कस कर दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। देखिए बेटा, सबसे जरूरी है कि आपको काउंसलिंग पर ध्यान रखना है। बार बार मैं बोलता हूँ काउंसलिंग पर ध्यान रखें। कॉलेज आप पा लेंगे इसी साल, नहीं तो अगर मिस्टेक हुआ तो आपका कॉलेज हाथ से गया। तो यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल देखेंगे। 28 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। 28 तारीख से आपका शेड्यूल है पूरा। 28 तारीख से यहाँ देख सकते हो, 28 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। देखो, काउंसलिंग बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसी के लिए बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, गाइडेंस लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म भी दिन रात मेहनत करके हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं आप लोग के लिए। जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग है 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट 3 से 4 सितंबर है। रिजल्ट आपका आ जाएगा 5 सितंबर को, ठीक है। रिपोर्टिंग आपको करना है 6 से 11 के बीच में, आपको जो कैंपस मिलेगा रिपोर्ट कर लेना है। और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे रिपोर्टिंग करके, उनका वेरिफिकेशन 12-13 तारीख होगा। तो ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है आपका, ठीक है, जिसमें कि आपको टाइम दिया जा रहा है। सेकेंड राउंड की बात करेंगे। फर्स्ट राउंड आप लोग देख चुके हैं। सेकेंड राउंड में आइए देखते हैं क्या शेड्यूल रहने वाला है। सेकेंड राउंड आपको बेटा ये है, और जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग 19 से लेकर 23 तक। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे बेटा कि आप लोग को पूरा बताया जा रहा है करियर बनाओ प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। जो अलॉटमेंट होगा 24 से लेकर 25 होगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 26 सितंबर, 27 से लेके 3 अक्टूबर तक आपको रिपोर्ट करना है। जो भी आपको कैंपस मिलेगा कि यहाँ पे बेटा आपको रिपोर्ट कर जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है। और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा AA CCC काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा, जहाँ जो भी बच्चे रिपोर्ट कर गए हैं क्या सही है कि नहीं है, 4 से लेकर 5 अक्टूबर तक है। बात समझ में आ रही है? सेकेंड राउंड का अपडेट है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड राउंड की तरफ। थर्ड राउंड का क्या शेड्यूल रहने वाला है? थर्ड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है 9 से 14 होगा बेटा। दूसरा चॉइस लॉकिंग होगा 10 से लेकर 14। सीट अलॉटमेंट 15 से 16। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 17 अक्टूबर, 18 से लेकर 22 तक रिपोर्ट करना है आपको। और वेरिफिकेशन होगा जो भी कॉलेज में आप रिपोर्ट कर गए 23 से लेकर 24 तक। अब हम लोग आगे आते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। 3 राउंड मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे होता है 5 राउंड होता है, ठीक है बेटा।
तो 3 राउंड आपको मेन होगा। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड SVR1 फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड NI। ओके, तो यहाँ जो शेड्यूल रहने वाला है मैं वो भी बता देता हूँ। 28 से लेकर आपका 31 तक ये होगा। स्टे वैकेंसी राउंड 1 चॉइस फिलिंग होगा आपका 29 से 31 तक। सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा। रिपोर्ट आपको करना है 3 से 7 के बीच में। वेरिफिकेशन ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा 8 से लेकर 9 नवंबर तक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो स्टे वैकेंसी राउंड 1 आपको होगा नो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। नो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ध्यान देना है। स्टे वैकेंसी 1 राउंड में आप कर सकते हो चॉइस फिलिंग, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड 2 में नो रजिस्ट्रेशन एंड नो चॉइस फिलिंग। द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग SBR विल बी कंसीडर फॉर। बहुत बड़ी अपडेट बेटा निकल कर आ रही है कि जो आप SBR1 में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेंगे बच्चे, उसी को प्रोसीड कराया जाएगा अगले SBR2 के लिए। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट क्या होगा? 11 नवंबर देखो 2 गैप हटा दिया, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला तो हटा दिया, चॉइस फिलिंग हटा दिया, क्योंकि वही वाला कैरी ऑन कर रहा है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, रिपोर्ट करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन। डेट देख लो 12 नवंबर है, 13 से 18 है, 19 से 20 है। ओके, अब हम लोग एक और बड़ी अपडेट के साथ आते हैं। नीचे में आते हैं स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वहाँ पे आप लोग देखे थे कि गवर्नमेंट के लिए था, गवर्नमेंट एडेड के लिए था, नेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए था, जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन है लाइक BHU वगैरह के लिए था। अब हम लोग देखते हैं डीम्ड के लिए। डीम्ड एक प्राइवेट होता है जो कि डायरेक्ट सेंटर से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें बेटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी के यहाँ पे लिखा है आफ्टर 3rd राउंड vacant seat of deemed university and a list of eligible registered candidate will be forwarded to deemed university on 12th November for conducting online stay vacancy round through the SSC UG portal। देखो तीसरी राउंड के बाद जो भी सीट बचेंगे, ठीक है, जो भी सीट बचेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वो जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब उनके हाथ में है कि वो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड कराएं, जो कि शेड्यूल एंड रिपोर्टिंग आपका है 12 से 19, वेरिफिकेशन ज्वाइंट कैंडिडेट। ये मतलब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है और ये इसी पोर्टल पे होगा, AA UG पोर्टल पे ही होगा, जो डेटा बच्चों का भेजा जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी को 12 नवंबर को कि आप ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड कराइए। ठीक है, ये स्पेशल है। एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल राउंड 3 एंड विश टू पार्टिसिपेट इन SBR मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन आल्सो रजिस्टर ड्यूरिंग SBR1। ये ध्यान दे लेना है कि SBR में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई चॉइस फिलिंग नहीं होता है। तो अगर तुम लोग 3 राउंड तक अपना कॉलेज वगैरह नहीं मिला है स्टेट में, चाहे ऑल इंडिया कोटा से, तो आ जाओ इसमें और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो आप। 8 डेज का टाइम दिया जाएगा, 1 डे वगैरह होगा, फिर ये सारी चीज़ें हैं बेटा। तो ये रहा आज का अपडेट। AA का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो काउंसलिंग देखो पैरेलली बहुत सारा काउंसलिंग चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी प्रयास में है कि जितना काउंसलिंग कवर कर पाएंगे उतना करेंगे और आप तक फटाफट अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए करियर बनाओ प्लेटफॉर्म के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।